हाय गाइस, माय नेम इज गौरव तनेजा और मैं एक एयरलाइन कैप्टन रह चुका हूँ। 10 सालों तक मैंने डोमेस्टिक फ्लाइंग की है इंडिया में। तो मुझे लगता है तुम्हारा पायलट तुम्हें सब कुछ बताता है जब तुम फ्लाइट पे जाते हो, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है तुम्हारा पायलट और एयरलाइन तुम्हें नहीं बताता। और आज मैं तुम्हें 8 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा एयरलाइन इंडस्ट्री के जिनको सुन के तुम शॉक हो जाओगे। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए ये 8 अमेजिंग फैक्ट सुनने के लिए, और 8वां सुन के तो आप शॉक हो जाएंगे। स्टार्टिंग विद नंबर 1, मोबाइल फोन्स आर एक्चुअली सेफ। देखिए, जब भी हम टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, हमारे पास कैबिन क्रू आती है और बोलती है कि अपने फोन्स को ऑफ कर दीजिए या फिर एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, क्योंकि ये विमान की संचालन प्रणाली के साथ इंटरफेयर करते हैं। देखिए, ये ट्रू था जब मोबाइल फोन्स की फर्स्ट जनरेशन आई थी, जो कि जीएसएम फोन्स आए थे। आपको याद होगा शुरू में रिलायंस के भी जीएसएम फोन्स आए थे, जिसमें की जो है सिम कार्ड भी नहीं डलता था, और पुराने फोन जिसमें बैटरी अलग हो जाती थी। तो जीएसएम फोन्स ऑपरेट करते हैं 850, 900, 1800 और 1900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, जिसमें से कि एयरक्राफ्ट के कुछ इक्विपमेंट्स ऑपरेट करते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी में एयरक्राफ्ट का रेडियो ऑल्टीमीटर और कुछ थोड़े ही इक्विपमेंट्स ऑपरेट करते हैं, तो इंटरफेरेंस होने का चांस है। लेकिन आज की डेट में जब हम हर चीज ऑलमोस्ट 5G पे है, कुछ मान लेते हैं अगर अभी भी 4G पे है, तो 4G और 5G की फ्रीक्वेंसी एयरक्राफ्ट को बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन फिर भी एविएशन में एवरीथिंग इज केप्ट एट एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन। तो सिग्नल के साथ कुछ नॉइज रेशियो भी जाता है, तो अगर सिग्नल जा रहा है तो ऐसा मान लेते हैं कि 0.0001% चांस है कि उस फ्रीक्वेंसी में आपके फोन ने नॉइज भी एमिट कर दिया, तब भी इंटरफेरेंस ना हो। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक बार रूल बन चुका है, अब भैया नोबडी वांट्स टू पुट देयर फुट डाउन टू चेंज दैट रूल। कभी कहीं कुछ खराब होगा तो भाई बात उस पर आएगी, तो नोबडी वांट टू साइन ऑन द डॉटेड लाइन, तो बात ही हो जाती है। और अगर आपको याद होगा कि इंडिया में पहले जब एयरक्राफ्ट लैंड करता था, जब तक आप पार्किंग बे पे नहीं पहुंच जाते थे और एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से शट डाउन नहीं होता, तब तक आपको मोबाइल फोन्स चालू करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन आई थिंक आज से 8-10 साल पहले एक एविएशन मिनिस्टर आए थे जो एविएशन को थोड़ा बहुत समझते थे। आई थिंक ही वाज द कमर्शियल पायलट हिमसेल्फ। उन्होंने ये रूल चेंज किया कि जैसे एयरक्राफ्ट लैंड करता है और रनवे को एग्जिट करता है, जो भी करंट रूल आप देखेंगे, जब आप लैंड करेंगे और रनवे को एग्जिट करेंगे, तब अनाउंसमेंट हो जाता है कि अब आप अपना मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, पायलट्स को सेम खाना खाना अलाउड नहीं होता है। जी हाँ, अगर कैप्टन एक खाना खा रहा है तो फर्स्ट ऑफिसर को दूसरा ही खाना मिलेगा। यूजुअली क्या होता है, जो सीनियर कैप्टन होता है वो चूज करता है उसे क्या खाना, और जो बचा हुआ मील होता है वो बेचारे फर्स्ट ऑफिसर के पास जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि मान लो अगर उस फूड में कुछ भी दिक्कत हुई, फूड पॉइजनिंग हुई, फूड खराब हुआ, तो दोनों पायलट्स का एक ही टाइम पे एक साथ बैकअप ना हो जाए, एक पायलट सही सलामत रहे, ताकि वो प्लेन को लैंड कर सके, मेडे कॉल देने की हालत में रहे और धरती पे उतार सके जहाज को। देखिए, एयरक्राफ्ट फूड जब बैक होता है, मान लीजिए आज आपकी दोपहर की 3 बजे की फ्लाइट है, तो 3 बजे की फ्लाइट के लिए वो सुबह 8 बजे एयरपोर्ट आ जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर सिक्योरिटी होगी। तो आपको लगता है वो सुबह 8 बजे बना होगा, मतलब जैसे हमारी माएँ बनाती सुबह से? नहीं, वो फूड एटलीस्ट 2 या 3 दिन पहले बन चुका होता है, और उसको फिर एकदम फ्रीज कर देते हैं, मतलब समझ लीजिए -40 डिग्री पे फ्रीज कर देते हैं। फिर वो एयरपोर्ट आता है कोल्ड स्टोरेज गाड़ी में, फिर एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट के ओवन में उसको गर्म करते हैं, एंड देन दे सर्व दी पैसेंजर्स तो एंड द क्रू। तो इसीलिए बोलते हैं कि यार मत खाओ सेम खाना, सेफ्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और 1982 में एक केस हो चुका है जहाँ पे दोनों पायलट्स ने सेम खाना खा लिया था, और फ्लाइट को भाई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे जैसे लैंड कराया गया था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि आपका एयरक्राफ्ट का फूड, उसमें ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं? जितना भी आप घर पे खाते हैं, आप नॉर्मली खाते हैं, उससे ज़्यादा मसाले डाले जाते हैं, क्योंकि जब आप फ्लाई करते हैं 35,000 फीट पे, वहाँ पे एयर बहुत ड्राई होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, आपकी नेसल का जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, आपकी टेस्ट बड्स वीक हो जाती है। तो जो खाना आपको ग्राउंड पे टेस्टी लगता है, 35,000 फीट पे आपको ब्लैंड लगेगा। आपको पता है कि खाने का टेस्ट सबसे पहले आप सूंघते हैं, उससे ज़्यादा आपको आता है। तो अगर आपकी नाक ही कम काम करेगी, तो एयरलाइंस इसीलिए एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालती हैं, एक्स्ट्रा शुगर और एक्स्ट्रा स्पाइसेस डालती हैं, ताकि आपको सेम टेस्ट आए फूड का 35,000 फीट। और यार हम इंडियंस के लिए तो फूड सर्विस काफ़ी मायने होती है। अगर हमें फूड खराब मिलता है ना, हम लैंड होते ही वो रिव्यू खराब डालना शुरू कर देते हैं। तो दे नो कि एशियंस के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग एक्स्ट्रा मसाले डालते हैं। फैक्ट नंबर 4, यार कमर्शियल एयरक्राफ्ट के पास फ्यूल डंप करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। देखिए, मैंने बहुत सारे एविएशन वीडियोस बनाए हैं पास में भी, और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखते थे कि पायलट ने फ्यूल डंप क्यों नहीं किया। अगर वो क्रैश भी हो रहा है इतना सारा फ्यूल लेके, तो एक चांस होता है कि एक्सप्लोजन हो जाए, तो फ्यूल डंप कर दो, फिर लैंड करो। जैसे देखिए, कोई एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ भी किया, उसके पास 15 टन फ्यूल था। अब क्या है कि लैंडिंग आप एक सर्टेन वेट के बिलो ही करते हैं, आप ओवर वेट लैंडिंग करना अलाउड नहीं होता। तो आप टेक ऑफ करें, आपको कुछ खराब होगा, दोबारा लैंड करना है, तो तभी लोग बोलते हैं कि फ्यूल डंप कर देते हैं। भाई आप मूवीज में देखते होंगे, वहाँ पे एयरफोर्स 1 दिखा रहे हैं, मिलिट्री के एयरक्राफ्ट दिखा रहे हैं, ऐसे हाईटेक एयरक्राफ्ट में फ्यूल डंपिंग का प्रोसीजर होता है। लेकिन कमर्शियल एयरक्राफ्ट जिसमें हम फ्लाई करते हैं, जो इंडिया में फ्लाई होता है, एयरबस 320, बोइंग 737 मैक्सिमम या फिर बोइंग, इनमें फ्यूल डंपिंग का कोई प्रोसीजर नहीं होता। दिस इज अ मिथ, बट मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि
फ्यूल डंप कर सकते हैं पायलट, बट ऐसा उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। फैक्ट नंबर 5, जब आप एयरक्राफ्ट में बैठते हैं, आपकी ब्रीफिंग होती है और बोलते हैं कि पहले मास्क निकलेगा, बच्चों को मास्क लगाने से पहले आप अपना मास्क लगाएं, अपनी सहायता खुद करें। मास्क में ऑक्सीजन सिर्फ 12 से 15 मिनट तक का ही होता है। लोगों को लगता है कि मास्क लगा लेंगे पूरी फ्लाइट निकल जाएगी, नहीं। वो सिर्फ इसलिए होता है कि इफ़ समथिंग हैपन्स एट लेट्स से 35,000 फीट और प्रेशराइजेशन चला गया जहाज़ का, तो अब यू विल पास आउट, यू विल डाई, बिकॉज ऑक्सीजन नहीं है। तो सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन होता है, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अंदर ऐसा माना जाता है कि वो जहाज़ 35,000 फीट से 10,000 फीट तक आ जाएगा, और 10,000 फीट पे आपको कोई भी सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं होती। बट ये फैक्ट बताया नहीं जाता, क्योंकि आप सोचेंगे सिर्फ 15 मिनट का ऑक्सीजन, शायद कुछ लोग घबरा जाएंगे सुन के, इसलिए बहुत चीज़ होती है कि ना बताएं तभी ठीक है, लेकिन एवरीथिंग इज सेफ। फैक्ट नंबर 6, पायलट्स एयरक्राफ्ट में कॉकपिट के अंदर सोते हैं, और ये लीगली अलाउड भी है। देखिए इंडिया में जो भी फ्लाइट्स 3 घंटे के ऊपर की होती हैं, उसमें पायलट्स को 30 मिनट्स तक का नैप लेना अलाउड होता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रेस्ट। ये टेक ऑफ पे नहीं कर सकते, क्लाइंब पे नहीं कर सकते, डिसेंट पे नहीं कर सकते, और लैंडिंग में ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट जब आप क्रूज कर रहे हैं तो पायलट्स के पास वर्कलोड काफ़ी कम होता है, एंड इफ एज्यूमिंग एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मली, एयरक्राफ्ट में कोई फेलियर नहीं है, कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, तो पायलट्स बोलते हैं भाई यू हैव कंट्रोल कम्युनिकेशन। तो उसका मतलब क्या है, क्या जब आप फ्लाई करते हैं तो एक बंदे के पास कंट्रोल्स होते हैं, वो जहाज चला रहा है, दूसरे बंदे के पास कम्युनिकेशन होता है, टेली कंट्रोल एयर इंडिया सो एंड सो, वी आर एट 35,000 फीट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो कहता है कंट्रोल कॉम्स दोनों तेरे पास, मैं चला भाई चद्दर तान के सोने, 30 मिनट्स तक का रेस्ट अलाउड होता है लीगली। फैक्ट नंबर 7, आपने देखा होगा जब आप ट्रैवल करते हैं, गर्मियों में तो जरूर देखा होगा आपने, जैसे ही एयरक्राफ्ट पुशबैक करता है, सब लोग के हाथ ऊपर जाते हैं और वो एसी का वेंट खोलने लगते हैं, क्योंकि उनको हवा नहीं आ रही होती। दूसरा, जब एयरक्राफ्ट रनवे पे एंटर करता है टेक ऑफ करने के लिए, तब भी लोग एसी का वेंट, अरे यार एसी चलाओ यार गर्मी आ गई। भाई ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट के इंजन्स में एयर होती है, वो ब्लीड एयर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। वो ब्लीड एयर थोड़ी सी कैबिन के अंदर आती है, कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसको हम एयर कंडीशनिंग पैक्स बोलते हैं, वो उस एयर को ठंडा करते हैं और एयर कंडीशनिंग वेंट्स के द्वारा आपको देते हैं, वो एयर कंडीशनिंग का काम करता है। लेकिन जब हम पुश बैक कर रहे होते हैं तो एयरक्राफ्ट के इंजन स्टार्ट हो रहे होते हैं, और जब इंजन स्टार्ट हो रहे होते हैं तो एयरक्राफ्ट को वो सारी ब्लीड एयर अपने इंजन के रोटर को घुमाने के लिए चाहिए होती है। तो एयर कंडीशनिंग ऑटोमेटिकली वो सिस्टम कट कर देता है, बिकॉज इट फील्स आई नीड ऑल द पावर टू रोटेट दैट ब्लेड फॉर इंजन स्टार्टिंग। इसीलिए आपको लगता है गर्मी हो रही है, पायलट को बोलो टिंग टिंग, अरे मैम पायलट को बोलो एसी चालू करेगा। एंड सेकेंड, टेक ऑफ में भी वो एयरक्राफ्ट के पैक्स पायलट खुद ही ऑफ करते हैं। वैसे जो फुल सर्विस एयरलाइंस है जैसे एमिरेट्स, इतिहाद, सिंगापुर, वो ये ऑप्शन शायद नहीं करती, बिकॉज उनके लिए पैसेंजर कंफर्ट इज़ नंबर 1 प्रायोरिटी। लेकिन कुछ एयरलाइन जैसे लो कॉस्ट होती हैं, उनके लिए होता है कि ठीक है यार, अगर 3-4 मिनट के लिए मैं एसी ऑफ कर दूंगा, मेरा काफ़ी फ्यूल बच जाएगा, तो मैं वो कर लेता हूँ। सो एयरलाइंस लाइक इंडिगो, स्पाइस जेट, आई डोंट नो अबाउट विस्तारा, बट वो लोग पैक्स ऑफ कर देते हैं। जब टेक ऑफ करते हैं फुल पावर, तो उसमें क्या है, काफ़ी फ्यूल बच जाता है एयरलाइन का, बिकॉज वो जो ब्लीड एयर है वो इंजन पे चली जाती है, एंड इट प्रोड्यूसेस इनफ थ्रस्ट फॉर टेक ऑफ। अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है और बहुत लोगों को सुन के इसको शौक लगा। देखिए मैं भी जब एयरक्राफ्ट में जाता हूँ तो मेरा फेवरेट होता है कि यार एक चाय पियेंगे, मसाला चाय गर्मा गर्म, और पता नहीं एयरक्राफ्ट में जो पेपर कप में अलग ही टेस्ट आता है, वो घर पे आप बनाएंगे ना अपने सिरमिक कप में, वो मज़ा नहीं आता। लेकिन क्या आपको पता है एयरक्राफ्ट में वाटर टैंक सिर्फ एक होता है, और वो वाटर टैंक में जब पानी भरा होता है तो वही वाटर टैंक आपके वॉशरूम में भी सप्लाई कर रहा है, वॉशरूम के टैप में भी वही पानी है, और आप जिस पानी की चाय कॉफ़ी पी रहे हैं गैली से, वहाँ पे भी सेम सप्लाई होती है। और उसको साफ़ करने का प्रोसीजर तो एयरबस या बोइंग रिकमेंड करती है, लेकिन उसको कितने ड्यूरेशन में साफ़ किया जाए एयरबस या बोइंग उसको नहीं कहता। तो एयरलाइन की पॉलिसी होती है कि वो बताएगी यार हम 1 महीने में करेंगे, हम 2 महीने में करेंगे, हम 6 महीने में करेंगे, या वो उनका इंटरनल प्रोसीजर है। और आपको पता है कि कितना ही साफ़ होता है। मैंने कुछ इंजीनियर से बात की, वो कह रहे सर इसको साफ़ अगर करते भी हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि अपनी छत की टंकी घुस के ऐसे साफ़ कर दिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, वो साफ़ करना भी मुश्किल होता है। और आपको पता है इंडिया में क्या होता है, साफ़ कोई करता भी नहीं है। तो आप जब चाय कॉफ़ी पी रहे तो ध्यान से पिए, जो एक्स्ट्रा स्वाद आपको आ रहा है, जो चुस्कियाँ लेके आप पी रहे हैं, तो वो इसीलिए पी पा रहे हैं क्योंकि वो टैंक में शायद पता नहीं कितनी काई जम गई होगी, क्या होगा। तो वो एक टैंक होता है जिसको साफ कब किया जाता है आई डोंट नो, लेकिन मैटर ऑफ रिलीफ, लेकिन चाय कॉफ़ी मैं ही पी लेता हूँ कि वो गर्म और बॉइलिंग वाटर होता है, तो उसमें बैक्टीरिया तो आई होप सारा मर जाता होगा। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये फैक्ट जान के अच्छा लगा होगा, और ये पता चला होगा कि क्या क्या चीज़ें पैसेंजर्स को नहीं पता होती। और मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो रहे होंगे कि ये भी बताओ। तो भाई कॉमेंट सेक्शन खुला है, वेट क्या कर रहे हो, भर दो कॉमेंट सेक्शन क्या क्या तुम्हारा क्वेश्चन है, एंड मैं बेस्ट 8 या 10 क्वेश्चन उठा के एक और वीडियो बना दूंगा आपकी प्रॉब्लम्स को और आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।